Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of grade 5, welcome in a class. Dear students, I hope you all are fine. As in today's lecture, we will start a new unit, that is unit number 5, matter and changes in its states. So let's start today's class. As in our daily life, we see different things, thousands of things around us. These things have very different sizes, shapes, colors and masses. So how these things are formed? From which material these things are formed? As these all things are made up of matter. So students, what is matter? How we can define matter? So matter is anything that occupies space and has mass is called matter. So anything in the universe में हर वो चीज़ that occupies space जो कुछ जगह रखे and has mass और उसका कुछ वजन हो, volume हो, this type of things are known as matter. So is matter is anything? नहीं, we can say that anything in the universe, or we can say that everything in the universe is made up of matter, because everything occupies some space and has mass. So almost everything in the universe is made up of matter. So students, how many states of matter are there? How many? So there are basically 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So how many states of matter are there? There are basically 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. So now we will discuss one by one. The first one state of matter is solid. Solid state, it has a fixed shape. Solid state आपके पास कौन सी state होती है? That have fixed shape, यानी कि एक ही जगह पे मुंजमद, यानी कि एक ही जगह पे स्टिल, जिसको हम क्या कहते हैं, ठोस, यानी कि अपनी ही जगह पे स्टिल रहना. इट हैज़ फिक्स शेप. सॉलिड की शेप कैसी होती है? सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. कि लेट्स सपोज कि आप एक एग्जांपल ले लें. फॉर एग्जांपल आपके पास है आइस क्यूब, ठीक है. अब आइस क्यूब को इन केस हम प्लेट में रखते हैं या फिर हम किसी बाउल में रखेंगे या किसी भी कंटेनर में हम रखें, तो इस आइस क्यूब की शेप जो है वो एज इट इज़ होगी. ये नहीं है कि ये ग्लास में जाके ग्लास की शेप ले लेगा या फिर प्लेट में जाके किसी और शेप हो जाएगा और कप में जाके किसी और शेप का होगा. ऐसा नहीं है, बल्कि सॉलिड हैज़ फिक्स शेप. सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड इट हैज़ फिक्स वॉल्यूम. जितना लेट्स सपोज कि आपके पास इस आइस क्यूब का 5 ग्राम वेट है, तो किसी दूसरे कंटेनर में रखने के साथ साथ इसका वेट जो है वहाँ पे भी क्या होगा, 5 ग्राम ही होगा. सो इट हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. मालिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड. सो व्हाट आर मालिक्यूल्स? मालिक्यूल आर द स्मॉल यूनिट. छोटी छोटी जो आपके पास छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक बड़ा यूनिट, यानी कि बड़ा लार्जर ऑब्जेक्ट बनता है. दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मालिक्यूल्स. सो मालिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. आप देख सकते हैं डायग्राम में कि मालिक्यूल ऑफ सॉलिड जो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है. इनके दरमियान खाली स्पेसेस जो हैं वो खाली जगह नहीं होती. सो इसी वजह से दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. सो सॉलिड के मालिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. सो इसी की वजह से सॉलिड की फिक्स शेप होती है. सो व्हाट आर सॉलिड? Solid are fixed in shape, solid have fixed volume and molecules of solid are very very closely packed with each other. So that's why if the molecule are closely packed, so they cannot move away from each other. So what are the examples of solid? Can you think? Yes, you can think the examples of solid. So examples of solid are wood, glass, book, etc. Wall, क्लास में जो आपके बोर्ड लगे होते हैं, घर में वॉल्स हैं, कंटेनर्स हैं, विंडोज़ हैं. सो दीज ऑल आर सॉलिड्स. The next one state of matter is liquid. So what are liquids? इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब लिक्विड की हम बात करते हैं. लेट्स सपोज कि आप अपने सामने जो है क्या रखें, अपने सामने ग्लास ऑफ वाटर रखें और उसको ऑब्जर्व करते जाएं. जो जो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे आप उसको वहाँ पे क्या करें, ऑब्जर्व करते जाएं. इज़ इट क्लियर? सो इट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. अब आपके पास लेट्स सपोज कि एक आपने कोई भी कंटेनर लिया, लेट्स सपोज कि आपने ग्लास लिया, इसके अंदर आपने वाटर डाला 5 ml, ठीक है. अब मैं कहती हूँ कि इसी वाटर को आप जो है किसी और कंटेनर यानी कप वगैरह में डाल दें, तो अब यहाँ की क्या वाटर का जो वॉल्यूम है वो 5 ml से 10 ml हो जाएगा या 5 ml से 2 ml हो जाएगा?
नो, द वॉल्यूम विल रिमेन सेम। जितना आप वाटर जो है कब ग्लास से दूसरे कंटेनर में डालेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इज इट क्लियर? सो एंड दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, बट इसकी शेप फिक्स नहीं होती। जैसे कि आपने एक कंटेनर से वाटर उठाया और दूसरे कंटेनर में आपने वाटर डाल दिया, तो देन इसकी शेप जो है पहले इस कंटेनर जैसी थी, फिर वाटर की शेप क्या होगी, इस कंटेनर। अब आप देखिए, अगर ग्लास में पानी है तो उसको आपने प्लेट में डाल देना है, या फिर आपने उसको क्या किया, किसी कप में डाल देना है, तो फिर आप देखेंगे कि पहले ग्लास की शेप थी, देन आपके पास कप की शेप हो जाएगी। सो दैट इट डज नॉट हैव फिक्स शेप, सो इट एडॉप्ट्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट केप्ट। यानी जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे, दे विल केप द शेप ऑफ दैट कंटेनर। एंड वन थिंग मोर, दिस liquid can flow easily, so liquid can flow from one place to another place, so that's why molecule are loosely packed। so आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल के दरमियान खाली स्पेसेस होती हैं, ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा फॉर अवे नहीं होते, बल्कि दे आर लेस क्लोजली पैक्ड। so what are the examples of liquid? The examples of liquid are water, milk, juice, petrol, honey, etc. These are what? These are liquids. So what are the liquid? Liquid is the state of matter that have the fixed volume, fixed shape, and it can keep the shape of the container, and also liquid can flow from one place to another place, and molecule of liquid are less closely packed. And the next one state of matter is what? It is gaseous state, or we can say that gas. So what is gas? A gas has neither fixed shape nor a fixed volume. अब आप डायग्राम में देखें, ठीक है, गैस का कोई फिक्स शेप भी नहीं होती एंड फिक्स्ड इसका वॉल्यूम भी नहीं होता। लेट्स सपोज आपने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में अगर आप 20 kg हम लेते हैं गैस, तो ये आपके पास लेट्स सपोज के कंटेनर की कैपेसिटी होगी 40 kg की, लेकिन आपने 20 लिया, तो इसमें क्या होगा कि ये सारे के सारे कंटेनर की शेप ले लेगा। सो गैस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, इट कम्प्लीटली फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल ऑफ द कंटेनर के, जहाँ जिस कंटेनर में भी गैस को आप रखेंगे ये उसका पूरे का पूरा वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है, ये पूरे कंटेनर में ये फैल जाएगी। लेट्स सपोज कि आप अपने रूम की बात कर लें, अगर आपके पास रूम में कहीं पे गैस लीकेज हो रहा है, लेट्स सपोज कि ये आपका रूम है, ठीक है, अब यहाँ एक कॉर्नर में गैस लीकेज हो रही है और थोड़ी देर बाद आपको स्मेल आना शुरू हो जाएगी पूरे रूम से। क्यों? क्योंकि आपके पास गैस के मॉलिक्यूल थोड़े से ही है, लेकिन ये एकदम से क्या कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, फैल जाते हैं पूरे रूम में। ये जिस जगह पे हो वहाँ पूरी की पूरी एरिया की ये स्पेस जो है वो घेर लेते हैं। दैट्स वाई गैसेस कम्प्लीटली फिल्स ऑल द स्पेस अवेलेबल ऑफ द कंटेनर। सो मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। यहाँ देख लें कि आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत फार अवे हैं, ये बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं। सो what are gases? A gas has neither fixed volume nor a fixed shape, and it completely fills all the space available of the container, and molecules are loosely packed. Now what are the examples of gaseous state or gases? The examples are air, oxygen, and hydrogen. Air, oxygen, and hydrogen. So students, this is all about today's lecture. So first of all, we have discussed about the matter. So what is matter? Matter is anything in a universe that occupies space and has mass. Then we have discussed about the states of matter. So there are 3 states of matter, that is solid, liquid, and gas. So now move towards the exercise questions. Students, the first one question is define matter, and first of all you have to put the heading of answer, and then you have to put the heading of matter. So एज इट इज़ ब्लॉक बनाना है, और ब्लॉक में आपने लिखना है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। सो डिफाइन मैटर, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मैस इज कॉल्ड मैटर। And the next one question is write 5 examples of each state of matter. So first of all you have to make a block, and then you have to put the heading of solid, liquid, and gas. So आपने students 5 examples लिखनी है as it is. So first of all solid are ice, wood, book, glass,
iron. And in case of liquid, water, oil, juice, petrol, milk. And gas, steam, oxygen, hydrogen, air, and carbon dioxide. So these are all 5 examples of solid, liquid, and gases. So student, this is all about today's your homework. So you have to write these 2 questions with proper paper presentation, with their date and margin lines, with proper writing formation. And you have to submit this homework on 26th of January on your college. एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ और कि आपने साथ साथ जो है अपनी रिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन क्वेश्चंस को मेमोराइज़ करना है, लर्न करना है, एंड देन आपने असाइनमेंट पेजेस पे राइट करके फिर आपने कॉलेज में, स्कूल में सबमिट करना है 26 ऑफ जनवरी को। और साथ साथ आपने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपके फेब में एनुअल एग्ज़ाम होंगे, रिटन एग्ज़ाम होंगे, तो उसमें आपके एक तो ये आपने होमवर्क करना मस्ट है, क्योंकि आपके इस होमवर्क के 50% मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम में काउंट होंगे, ठीक है। और दूसरा, आप तो एनुअल एग्ज़ाम में आपका जैसे कि पूरा कोर्स कवर है, आपने सारी लर्निंग साथ साथ आपने कंटिन्यू रखनी है, ताकि आप जैसे ही आएंगे तो आपके पास रिवीजन करता टाइम नहीं होगा, तो फिर हम जो है यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स के, आपके स्कूल में इंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, जो कि 24 ऑफ जनवरी को मॉन्टेसरी सेक्शन का, और 31 ऑफ जनवरी को जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक इंट्री टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और 31 जनवरी को ही ग्रेड 6 से 9th तक का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है। तो जो जो आपसे इन्फॉर्मेशन लें, प्लस आप खुद भी जो है इसमें स्कॉलरशिप टेस्ट में ग्रेड 6 का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, उसके में आपने पार्टिसिपेट करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं, तो आप वहाँ से लर्निंग करके आप इस टेस्ट में अपीयर हों। और दूसरी कि आपसे कोई और भी पूछे तो सबको बताना है, प्लस अपने छोटे बहन भाई जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उनको भी बताना है कि 24 जनवरी को मॉन्टेसरी का एंट्री टेस्ट हो रहा है, और 31 जनवरी को ग्रेड 1 से ग्रेड 9 तक। इज़ इट क्लियर?